नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज ग्रामीण तंत्र की एक ऐसी अद्भुत विद्या बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर प्रसन्न तो होंगे, साथ ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये देखने में, सुनने में, करने में इतना आसान, और इसके चमत्कार देखकर बड़े बड़े तांत्रिक भी दंग हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, जहां एक तरफ आपको लुभावने थंबनेल, जलाते ही हाजिर, उठाते ही हाजिर, जाकर रख दो प्रकट होगा, इसको ऐसे कर दो हाजिर, क्या इतना आसान है? नहीं। थंबनेल का मकसद रहता है लोगों का कि व्यू इकट्ठा करना, व्यू कि लोग आए ज़्यादा, व्यूअर्स। तो आज का जो थंबनेल हमारा है ये 100% 100% है। इसे आप आजमाइएगा फिर बताना। प्यारे दर्शकों, जिस प्रकार ISPCS की परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं और उनमें से कुछ ही बच्चे पास होते हैं, उसी प्रकार तंत्र जगत में साधना सिद्धि के लिए 100 में से 5-10 ही लोग सफल होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरे पास आओ मैं सबको ही सफल कर दूंगा, क्योंकि सफल कोई नहीं करता, खुद को होना पड़ता है, सीखने वालों को। लेकिन इसके अंदर अगर आप मजबूत हृदय के हैं, मजबूत इरादा है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप प्रारंभ करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये विद्या जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण में, शहरों में इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए तंत्र आज जो जिंदा है वो गांव से ही जिंदा है, ग्रामीण से ही जिंदा है। तो आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूं, गांव के बाहर जहां समस्त गांव के लोग, देवता का घर होता, गांव का देवता ठाकुर बाबा भी बोलते हैं, भूमिहा भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, चौरा भी बोलते हैं, छोटी काली का बोलते हैं, शीतला माता का बोलते हैं, यानी जो गांव का एक मुख्य पूजा गांव के बाहर होता है पेड़ पे, वहाँ देवी का स्थान, देवता का स्थान रहता है। शादी ब्याह में भी लोग एक बार वहाँ जरूर जाते हैं या त्यौहार पर वहाँ भोग चढ़ाते हैं। ऐसा अगर आपके यहाँ है तो आपको ध्यान रखना इस बात का, ये कभी खंडित नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा। दावा है, दावा है, दावा है। लेकिन धैर्य रखने की बात यह है कि आपको इसकी चर्चा किसी से नहीं करना है, गुप्त रखना है। किसी भी सोमवार से आपको एक पीस बूंदी का लड्डू लेना है और कुछ नहीं, और उसको पान के पत्ते के ऊपर रखकर उस पर एक छोटी सी तुलसी की पत्ती रख देना है। रात को 12 से 1 के बीच आपको उसी जगह जाना है जो गांव का बाहर पूजा का स्थान होता है। उसके पास जो पेड़ लगा हो, वो चाहे पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, पाकड़ हो, कुछ भी हो, पेड़ जो लगा उसी की जड़ में ये लड्डू रखना है। लड्डू रखने के साथ आपको ये शब्द बोलना है, सर ऊपर करके, रात काली महादेवी क्रीं क्रीं भगवती। ये छोटा शब्द है, रात काली महादेवी क्रीं क्रीं भगवती। इस मंत्र को आपको बगैर माला के उसी जगह खड़े होकर ऊपर 21 बार बोलकर, कर माला, अब 21 कैसे, हम हाथों से जाप कर सकते हैं, 21 बार बोल के 5 बार ताली बजा देना है ऊपर देख के। प्यारे दर्शकों, यह क्रम सोमवार से लगातार 11 दिन चलेगा। जैसे आपका 8वां दिन चालू होगा, 8 से 11 के बीच जैसे आप ताली बजाएंगे इस क्रिया करने के साथ, आपको एक बॉल जैसे बॉल होता चमकता हुआ, रेडियम वाला, गिरता हुआ दिखाई देगा। उसको आपको कैच कर लेना है। जैसे कैच करेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि कोई जानवर है, जैसे चूहा या कोई छोटा सा जीव, वो बहुत पिलपिला गुलगुला सा, तो डर के ऐसे मत फेंक देना।
उसको काज करने के साथ तुरंत मुट्ठी बंद कर लेना। मुट्ठी बंद करने के साथ उसको खोला नहीं, सीधे अपने जब घर में आ जाएंगे चौखट के अंदर एंट्री कर जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे जितनी आवाज़ आएगी कि रुको रुको, कभी आपके पापा बन के आवाज़ देगा, कभी आपकी माँ, ऐसे लोगों का आवाज़ देगा जैसे लगेगा आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके मित्र बन के भी आवाज़ दे सकता है, लेकिन पीछे कभी ना देखना। पीछे देख लिए तो मामला गड़बड़। इसमें आप जब ये क्रिया करेंगे तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करके एक घूंट पानी पी के तभी करना, यही रक्षा रहेगा। घर में जैसे लाके खोलेंगे तो वही जो आप बॉल टाइप की देखें चमकते हुए पकड़े थे, वो एक लाल लाल पत्थर के रूप में मिलेगा। ये साधारण कोई पत्थर नहीं, ये साक्षात तीर के तरीके चलने वाली एक विद्या है, शक्ति है। अब इसका प्रयोग जब भी आपको कोई कार्य करना हो, इसी मंत्र को पढ़ते हुए घर में पूर्व की तरफ मुंह करके सम्मुख उस पत्थर को रखना, उस पावर को रखना, उस शक्ति को रखना, और एक पीस लड्डू रखकर प्रणाम करके आप जिस कार्य के लिए उस स्टोन को, उस पत्थर को, उस लड्डू से 5 बार टच कर देंगे, लड्डू का सारा जो रस होता है वो स्वयं खा लेगा, और जो आपका काम रहेगा वह समय अनुसार जैसा काम वैसा समय ये कर देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नागा का दिया हुआ प्रसाद था मेरे पास, जो आप लोगों के बीच मैंने समर्पित किया। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो बात है साफ है, खुली है। किसी प्रकार का धोखाधड़ी या किसी को झांसे में रखना या बहुत लंबी लंबी बातें करना, बताना कुछ और दिखाना कुछ और, ऐसा कभी नहीं। मैं 5 साल से हमारा चैनल चल रहा, एक ने लाखों लोग हर वर्ष आते हैं, और हर वीडियो में मैं बताता हूँ पानी पियो छान के, गुरु करो जान कर। और प्यारे दर्शकों, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बात गांठ बांध लो। अगर आप सोचो कि YouTube पर कोई ऐसा गुरु मिल जाए या आपको कोई ऐसा बाबा मिल जाए कि आपको 10-15 दिन के अंदर इतनी बड़ी पावर दे दे कि आप दुनिया का कल्याण करो, तो अब हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि अपने मरे स्वर्ग है, अपने मरे स्वर्ग है। अर्थात आप जो मेहनत करके कमाओगे वो लॉन्ग पीरियड चलेगा। गैरों के भरोसे रखोगे, कब धोखा मिल जाए कोई भरोसा नहीं, ध्यान रखना। तो नाना प्रकार के आडंबरी के चक्करों में ना फंसकर आप किसी अच्छे गुरु का सानिध्य, ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आइए, मेरे पास भी मत आइए, आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर, अगर आपके अंदर सहनशीलता हो और जुनून हो कि मुझे ये साधना करना है, सफल होना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो आप निश्चित सफल होंगे। अगर इस सोच के साथ हमसे मिलते हो या किसी गुरु के साथ कि चलेंगे हमको 21 दिन या 40 दिन कराएंगे तो मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा, बहुत बड़ा मैं दरबार लगाऊंगा, तो ये मूर्खता रहेगी। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, जिस प्रकार आपका पढ़ाई लिखाई का कोर्स होता, इसका भी बेस से आपको शुरू से समझाया जाएगा, शुरू से दिखाया जाएगा, तब आप सफल होंगे नए साधकों के लिए। और जो ऑलरेडी साधक हैं उनको तो अभी हमने बताया कि इलाहाबाद के थे, उनको 1 दिन के अंदर हजारों चीज़ें, पूरा मसान ही जागृत हो गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हमने कल एक वीडियो डाली थी, वो जो साधक थे हमारे यहाँ से चीज़ें ले गए, वीडियो पड़ी, लगभग 1000 व्यूवर्स भी आए। उनका फ़ोन आ गया, अरे गुरुजी इस वीडियो को हटा लीजिए, नहीं तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब बहुत ही दूसरी निगाह सोचेंगे, तांत्रिक है, मांत्रिक है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज़ होती कि किसी का वीडियो बना के हम दिखाएं कि मैंने इनको बहुत बड़ा उपकार किया है, इनको मैंने बहुत बड़ा 30 मारखां बना दिया है, इनको मैंने ऐसा कर दिया, तो ये अपने आप प्रशंसा करना होगा। हमारी ताकत आप लोग हैं, और जिनको देखना, आजमाना या परखना है तो अयोध्या आएँ, और जिनको वास्तव में तंत्र विद्या में महारत हासिल करनी या कोई एक विद्या लेनी है, सटीक लेनी, अयोध्या आइए। लेकिन इस सोच के आइएगा कि मुझे एक बार में सफलता नहीं मिलती तो बार बार करूँगा, और मैं बार बार आपका साथ दूंगा, और जब तक दूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।